हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये पीएलसी है, सीमेंस का ये पीएलसी है और इसका जो मॉडल है ये ET200S सीरीज का ये पीएलसी है, जो कि ये लेटेस्ट पीएलसी है जो मार्केट में अपडेट होते रहता है पीएलसी। तो अभी ये है जो लेटेस्ट मार्केट में अभी चल रहा है, उस सीरीज का ये पीएलसी है। और भी सारे पीएलसी है जो अपडेटेड वर्जन के हैं। आज का जो वीडियो है जो आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें आपको पीएलसी के बारे में बताया जाएगा, बेसिक में प्रैक्टिकल, जो सारे चीज़ को आपको दिखाते हुए कि इसका सीपीयू क्या है, इसका पावर मॉड्यूल क्या है, इसमें जितने मॉड्यूल्स लगे होते हैं, मॉड्यूल्स में इसमें जो DI, DO, AI, AO, अक्सर जो सारे फ्रेंड्स हैं उनका ये कन्फ्यूजन बना रहता है कि मॉड्यूल होता क्या है और आखिरकार क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसका काम क्या है। इन सारे चीज़ों के बारे में आज आपको डिटेल्स में इस वीडियो में बताया जाएगा। आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आपको इन सब चीज़ को बारीकी से सीखना है तो इन सारे चीज़ों का ऑलरेडी क्लासेस दिया जा रहा है, जहाँ पे प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों करके बताया जाता है। जिन लोगों को कोई काम बताता नहीं है या फिर कुछ सिखाता नहीं है, उन लोगों के लिए स्पेशली बहुत हेल्पफुल है। ऑलरेडी क्लास दिया जा रहा है, आप लोग क्लास ज्वाइन हुई और वहाँ पे बेसिक से एडवांस तक सारे चीज़ों का जानकारी दिया जाता है। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पीएलसी के बारे में कि पीएलसी का पूरा नाम क्या होता है। तो पीएलसी का जो नाम होता है वो होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। इसको पीएलसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं अपने ज़रूरी के हिसाब से। जहाँ पे जिस चीज़ का ज़रूरत है, जैसा भी ज़रूरत हो, हम लोग उस हिसाब से पीएलसी को प्रोग्राम कर सकते हैं, इसलिए इसको पीएलसी बोला जाता है। अब इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसा कि ये आप देख पा रहे होंगे, ये सीपीयू है। ये सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसको भी ऑपरेट होने के लिए पावर का ज़रूरत होता है, जो कि इसमें 24 वोल्ट डीसी पे ये ऑपरेट होता है। कुछ पीएलसी ऐसे भी है जो कि 220 वोल्ट पे भी ऑपरेट होते हैं, लेकिन ये जो पीएलसी है, जो ये मॉडल है, ये 24 वोल्ट डीसी पे ऑपरेट होता है। उसके बाद अभी कुछ ये मॉड्यूल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये मॉड्यूल्स क्या है इसको भी देखते हैं। ये जो मॉड्यूल है, सबसे पहले ये लिखा गया है यहाँ पे PM DC 24 वोल्ट। ये PM क्या है? उसके बाद देखिए लिखा है DI, DO, AI, ये सब क्या है, इसके बारे में आप लोग बताया जाएगा आपको। वीडियो में अंत तक बने रहें। जो ये PM लिखा गया है, ये PM मतलब होता है पावर मॉड्यूल। पावर मॉड्यूल क्या है कि इसमें भी 24 वोल्ट का सप्लाई देखिए कनेक्टर के थ्रू दिया गया है, सेपरेट 24 वोल्ट। ये 24 वोल्ट क्या करेगा, ये जो पावर मॉड्यूल है, बाकी जितने सारे मॉड्यूल्स लगे हुए हैं, सारे मॉड्यूल्स में पावर देने का काम करेगा ये पावर मॉड्यूल को। अगर किसी कारणवश ये पावर मॉड्यूल ख़राब हो जाएगा, तो यहाँ देखिए यहाँ SF लिखा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। SF मतलब होता है सिस्टम फॉल्ट। इस मॉड्यूल में अगर ये रेड ब्लिंक हो जाएगा, मतलब ये मॉड्यूल ख़राब हो गया है किसी कारणवश। और ये जो जितने सारे बाकी मॉड्यूल्स लगे हुए हैं, इन सारे मॉड्यूल्स में सप्लाई नहीं जाएगा 24 वोल्ट का, जिससे कि कोई भी मॉड्यूल काम नहीं करेगा। तो ये पावर मॉड्यूल का काम ही है कि जितना सारा मॉड्यूल्स लगे हुए हैं, सारे मॉड्यूल्स को सप्लाई देना। उसके बाद देखिए देख पा रहे होंगे कि यहाँ लिखा हुआ है 8 DI, नीचे DC 24 वोल्ट। मतलब यहाँ दो मॉड्यूल्स आपको दिखाई दे होंगे। DI मतलब डिजिटल इनपुट। ये जो दो मॉड्यूल है, ये डिजिटल इनपुट मॉड्यूल का है। ये 24 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। जैसे मैं बताया आपको कि ये जो पावर मॉड्यूल है, इसको ऑपरेट होने के लिए 24 वोल्ट देते हैं और यही 24 वोल्ट बाकी सारे मॉड्यूल्स को देता है। तो सेम ये 24 वोल्ट पे ये जो जितने भी मॉड्यूल्स लगे हैं ऑपरेट होगा। तो 8 का मतलब होता है कि एक मॉड्यूल 8 इनपुट को सपोर्ट करेगा। अगर आपके पास जो इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वहाँ पे अगर इनपुट 8 से ज़्यादा होगा तो उसके लिए आपको फिर मॉड्यूल बढ़ाना पड़ेगा रैक पे। तो यहाँ पे 2 डिजिटल इनपुट मॉड्यूल इस्तेमाल किए गए हैं, क्योंकि जो इनपुट का जो नंबर है वो 8 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप नीचे भी देख पा रहे होंगे, लिखा भी हुआ है 1 से 8 तक। आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है 1 से 8 तक। तो यहाँ पे जो इनपुट जो है वो 8 से ज़्यादा है, इसलिए 2 डिजिटल इनपुट मॉड्यूल इस्तेमाल किए गए हैं। उसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ लिखा है डिजिटल आउटपुट 8 DO, नीचे DC 24 वोल्ट 0.5 एम्पियर। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे 2 डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया है
और ये जो डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल है ये 24 वोल्ट 0.5 एम्पियर, मतलब जितना भी इसमें जो आउटपुट जनरेट होगा इस मॉड्यूल से, उस आउटपुट पे 0.5 एम्पियर तक का ही लोड दे सकते हैं। मतलब डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल जो होता है वो रिले को इसलिए ऑपरेट करता है। रिले में जो है सो ज़्यादा करंट की ज़रूरत नहीं होती है, 0.5 एम्प में रिले ऑपरेट हो जाता है। और रिले क्या करता है, फील्ड इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करता है। वो प्रैक्टिकल में आपको दिखाऊंगा भी कि जो फील्ड इंस्ट्रूमेंट है, जो फील्ड इंस्ट्रूमेंट में आपका सोलेनॉइड वाल्व्स हो गए या फिर जो भी फील्ड इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हो रहा है इंडस्ट्री में, मैं आपको प्रैक्टिकल में भी दिखाऊंगा। वो वीडियो के अंत में आपको दिखाया जाएगा। तो ये जो डिजिटल आउटपुट है इसमें क्या है 8 लिखा, मतलब ये भी जो डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल है, एक मॉड्यूल जो है सो 8 आउटपुट जनरेट करेगा। अगर आउटपुट में अगर आपको 8 से ज़्यादा है चाहिए आउटपुट, तो फिर उसके लिए आपको मॉड्यूल बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे 2 मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद जो है ये AI 4 AI और जो 2 वायर, ये 3 मॉड्यूल लगाया गया है। AI मतलब होता है एनालॉग इनपुट, यहाँ पे 3 एनालॉग इनपुट मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया है। और ये जो 4 AI मतलब एक जो मॉड्यूल है ये 4 एनालॉग इनपुट को सपोर्ट करेगा। आपको 4 एनालॉग इनपुट से ज़्यादा अगर चाहे यूज करना है तो आपके लिए उसको फिर आपको मॉड्यूल बढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ लिखा गया 2 वायर, मतलब कि आपका जो मॉड्यूल है ये 2 वायर का एनालॉग इनपुट को ही सपोर्ट करेगा। अगर जो आपका एनालॉग इनपुट अगर 3 वायर का है, 4 वायर का है, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि 4 वायर का है या 3 वायर का है, तो ये मॉड्यूल उसको सपोर्ट नहीं करेगा। ये सिर्फ 2 वायर का जो भी एनालॉग इनपुट जो भी इक्विपमेंट होगा सिर्फ उसी को ये सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे देखिए 3 एनालॉग इनपुट का मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पे एनालॉग आउटपुट जो AO होता है, एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि जो फील्ड में इसका ज़रूरत नहीं था। जहाँ ज़रूरत होता है उसके हिसाब से वहाँ पे एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों उसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे इस मॉड्यूल पे लिखा हुआ है SF, यहाँ SF यहाँ भी SF। इसका क्या मतलब है कि जो अगर ये किसी भी मॉड्यूल में अगर प्रॉब्लम होगा किसी कारणवश, तो क्या होगा कि ये जो मॉड्यूल है इसका कम्युनिकेशन CPU के साथ में बंद हो जाएगा। तो उस समय में यहाँ पे आपका सिस्टम फॉल्ट रेड कलर का इंडिकेशन आ जाएगा, जिससे ये साबित हो जाएगा कि ये जो मॉड्यूल है किसी कारणवश कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है CPU के साथ में, या फिर फॉल्टी है या ख़राब हो गया है। तो उस समय में इस मॉड्यूल को फिर रैक से निकाल के रिप्लेस किया जाता है। उसके बाद देखिए जितने सारे यहाँ नीचे वायर लगा गया है, ये DI DO एनालॉग इनपुट का, ये सारा वायर इसमें आ रहे हैं और आउट इन हो रहे हैं और आउट हो रहे हैं। डिपेंड करता है कि जो आपका सर्किट है जो आपका वहाँ पे किस चीज़ के लिए इस चीज़ को इसको लगाया गया है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है SMPS। ये देखिए SMPS होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ये क्या स्विचिंग मोड पे काम करता है। और ये जो इनपुट साइड में इसको 110 वोल्ट या 220 वोल्ट जो भी इनपुट किया जाता है वो डिपेंड करता है SMPS में कि SMPS जो है उसमें इनपुट रेंज क्या है। तो आउटपुट साइड से ये 24 वोल्ट जनरेट करता है और उस 24 वोल्ट को हम लोग मेजर करते हुए एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे देखिए प्रोब दिया जाता है, इसको हम लोग घुमा करके वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो कि हम लोग पहले कहीं भी लोड में कनेक्शन करने से पहले वोल्टेज कंफर्म कर लेते हैं कि 24 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। ये जो 24 वोल्ट आउट कर रहा है, ये देखिए इसको जो यहाँ पे लगाया गया है PLC को ऑपरेट कराने के लिए यहाँ से 24 वोल्ट इसको दिया जा रहा है SMPS से। अभी जो डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल है, जो जब भी डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल से जब भी कोई कमांड आउट होगा, तो जैसे यहाँ लिखा गया है 0.5 एम्पियर, तो ये मॉड्यूल जो है 0.5 एम्पियर से ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकता है। तो क्या किया जाता है उस समय, सबसे पहले जो डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल है वो क्या करेगा, रिले बोर्ड में उसका सप्लाई जाएगा और वो रिले को ऑपरेट करेगा। आप लोग देख पा रहे हैं ये जो रिले है, यहाँ लिखा गया है रिले 1 से 24, मतलब ये जो रिले बोर्ड है इसमें आपको 24 रिले दिया गया है। यहाँ देखिए यहाँ लिखा भी गया है 1 नंबर से 24 नंबर तक। ये 24 चैनल का रिले बोर्ड है। जो PLC से जो कमांड आउट हुआ था डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल के थ्रू, उसके बाद क्या होगा, ये रिले बोर्ड को ऑपरेट करेगा। रिले बोर्ड जो है बहुत कम एम्पियर लेते हुए खुद ऑपरेट होता है और ये जो फील्ड इंस्ट्रूमेंट है उसको इजीली ऑपरेट कर सकता है। तो पहले रिले ऑपरेट होगा, उसके बाद रिले ऑपरेट होने के बाद जो फील्ड इंस्ट्रूमेंट है, चाहे स्टार्टर हो, सोलेनॉइड वाल्व्स हो,
उसको फिर ये ऑपरेट करेगा। अभी आप लोग को प्रैक्टिकल में मैं दिखाऊंगा फील्ड इंस्ट्रूमेंट को, जो डिजिटल इनपुट के लिए भी हो, एनालॉग इनपुट के लिए हो या डिजिटल आउटपुट के लिए हो। उसके बाद से आ जाता है दोस्तों, ये देखिए सीपीयू में यहाँ 3 पोर्ट दिया गया है, इसको एथरनेट पोर्ट बोला जाता है। यहाँ से एथरनेट जो केबल है या फिर कम्युनिकेशन केबल, आप जो भी समझिए, वो कम्युनिकेशन केबल कनेक्ट किया जाता है। क्यों दिया जाता है कि जो पीएलसी है वो कम्युनिकेट करता है जो फील्ड इंस्ट्रूमेंट होंगे, जैसे कि एक एचएमआई हो सकता है, एचएमआई हो या फिर ड्राइव हो, स्कैनर हो, उस सारे चीज़ों के साथ ये जो है कम्युनिकेट करता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये एक एचएमआई है। एचएमआई का पूरा नाम होता है ह्यूमन मशीन इंटरफेस। अगर आप लोग को इसका भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो इसमें जो एचएमआई कैसे काम करता है, इसका इंटरलॉक्स कैसे पीएलसी को कमांड देता है, आप लोग का कमेंट आने के बाद इसका भी सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा, जिसमें हर एक चीज़ बारीकी से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो एक कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे ये जो एथरनेट पोर्ट दिया जाता है। उसके बाद से यहाँ पे कुछ देखिए इंडिकेशंस दिया गया है। SF मतलब सिस्टम फॉल्ट, BFPN, MT ऑन, FRC रन स्टॉप, ये सारे चीज़ों का रन स्टॉप, MRES, ये सारे चीज़ों को अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो इसके लिए भी आपको कमेंट करना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में, तो फिर इसका वीडियो सेपरेट बना दिया जाएगा। क्योंकि अभी अगर इस वीडियो में सारे चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये एक माइक्रो स्विच है, इसको लिमिट स्विच भी बोला जाता है। ये NO और NC बेस पे काम करता है। जब भी ये सिलेंडर ऑपरेट होगा तो उसके साथ में जो माइक्रो स्विच लगे हुए हैं ये ऑपरेट होते हैं, और ये PLC को यस और नो 24 वोल्ट में कमांड देता है, जो कि PLC के लिए एक डिजिटल इनपुट कमांड होता है। यहाँ से जब ये लिमिट स्विच या माइक्रो स्विच ऑपरेट होगा तो 24 वोल्ट का कमांड जो है सो NO और NC के रूप में डिजिटल इनपुट मॉड्यूल को मिलता है। उसके बाद CPU उस चीज़ को प्रोसेस करते हुए डिजिटल आउटपुट कमांड जनरेट करता है। तो डिजिटल आउटपुट में जो इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं वो कैसे ऑपरेट होता है वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। दोस्तों अभी आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सोलेनॉइड वाल्व है। ये डिजिटल आउटपुट जो है से कमांड मिलने के बाद ये ऑपरेट होता है। जो मैं आपको बताया, जो माइक्रो स्विच हो या लिमिट स्विच हो, कमांड जो है सो डिजिटल इनपुट मॉड्यूल को देगा, डिजिटल इनपुट वो CPU को देगा, CPU जो है सो प्रोसेस करके डिजिटल आउटपुट कमांड जनरेट करेगा, और डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल और रिले बोर्ड को ऑपरेट करते हुए ये सोलेनॉइड वाल्व को ऑपरेट करेगा। सोलेनॉइड वाल्व जब ऑपरेट होगा तो उसके साथ में जो देखिए एयर प्रेशर दिया गया है, ये एयर प्रेशर अब इसको और सिलेंडर को ऑपरेट करेगा। ये देखिए सिलेंडर ऑपरेट होने के बाद में इसके साथ जो माइक्रो स्विचेस लगे हुए हैं ये ऑपरेट होता है, और जिससे फिर से वापस से कमांड मिलेगा PLC को कि ये सिलेंडर ऑपरेट हो चुका है। तो ये हो गया डिजिटल इनपुट का और डिजिटल आउटपुट का। अभी आप लोग को मैं एनालॉग इनपुट का भी एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये है प्रेशर ट्रांसमीटर, इसको शॉर्ट में बोला जाता है PT। ये क्या करता है, एनालॉग इनपुट सिग्नल जनरेट करके भेजता है किसको, एनालॉग इनपुट मॉड्यूल को 4 to 20 मिली एम्प्स में। इस 4 to 20 मिली एम्प्स को जो एनालॉग इनपुट मॉड्यूल होता है CPU को भेज देता है, और CPU जो है सो उस चीज़ को प्रोसेस करके, अब डिपेंड करता है कि हम लोग किस लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि PT का इस्तेमाल जो प्रेशर होता है पाइपलाइन में, उसके प्रेशर को आप लोग देख पा रहे हैं। जो PT है, ये प्रेशर इसका जो ये है, ये पानी का जो प्रेशर कितना आ रहा है इसको 4 to 20 मिली एम्प्स में कन्वर्ट करके CPU तक जाएगा। CPU जो है सो उस चीज़ को प्रोसेस करके हम लोग को जो HMI होता है, HMI ह्यूमन मशीन इंटरफेस, उस पर रन टाइम डेटा बताता है कि जो पानी का जो प्रेशर आ रहा है कितना kg प्रेशर है। तो ये इसलिए इसका यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, जो PT का ये काम होता है। ये एक एनालॉग इनपुट के साथ ही कम्युनिकेट करता है। उसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है RTD। ये जितने हैं ये सारे सेंसर है RTD। RTD का जो पूरा नाम होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। ये भी क्या करता है, 4 to 20 मिली एम्प्स में ही एनालॉग इनपुट मॉड्यूल को कमांड देता है, जिसके बाद एनालॉग इनपुट मॉड्यूल CPU को कमांड देता है, और CPU उस चीज़ को प्रोसेस करके फिर HMI पे जहाँ भी इसका इस्तेमाल किया गया हो वहाँ पे पानी का जो टेम्परेचर है, या फिर जो RTD जिसके लिए इस्तेमाल किया गया है उसका ये टेम्परेचर हम लोग को HMI डिस्प्ले पे जो रन टाइम का होता है वो कंटिन्यू दिखाता है। दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम लोग फिर जल्दी ही नया वीडियो में मिलेंगे।